हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर लेने वाले हैं और आज आप लोग को बताने वाले इंद्रधनुष के बारे में और आपको बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, उसके बाद बताएंगे आप लोग को टिंकल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इसके पहले क्लास में हमने आप लोग को बताया था क्या चीज़, तो आप लोग को हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। ठीक है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होती है इसके बारे में बताया था, डिफाइन किया था। और आज आप लोग को जानने वाले इंद्रधनुष के बारे में और भी सारे पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करना चालू करते हैं। ठीक है, तो आज जाने के पहले कि इंद्रधनुष क्या होता है, क्या आप लोग पता है इंद्रधनुष क्या होता है? आप लोग सुने बोला है इंद्रधनुष, वो लोग बोलता है कि आपका इंद्रधनुष बन रहा है, तो मतलब इंद्रधनुष क्या होता है आप लोग को पता है? चलिए आप लोग को बताते हैं। ठीक है, ओके, समझिए करो। जब वर्षा हो जाती है, वर्षा तो आप लोग जानते हो, जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है, राइट नो? मतलब कि जब वर्षा हो जाती है तो वर्षा होने के बाद क्या होती है, सूर्य चमकता है। तो सूर्य जब चमकता है ना, तो जब हम सूर्य की ओर अपना पीठ करके, माने कि इधर से सूर्य चमक रहा है, इधर हम पीठ करके खड़े होते हैं, तो मेरे को आकाश में एक दिखाई देता है अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार मतलब क्या होता है? मतलब कि आधा वृत्त के आकार का ऐसा दिखाई देता है मेरे को। ठीक है, क्या दिखाई देता है? ऐसा मेरे को दिखाई देता है। अर्धवृत्ताकार क्या दिखाई देती है मेरे को? अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है। इसी हम पट्टी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तो बता देंगे लोग कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद सूर्य जब चमकता है, वर्षा होने के बाद वैसे सूर्य चमकता है, तो जब हम उसकी तरफ पीठ अपने खड़े पीठ को अपने पीछा पीठ को करके खड़े होते हैं, उधर जब उधर से सूर्य चमक रहा है उधर की ओर हम खड़े हो गए ऐसे, तो देखिएगा लोग कि आपको आकाश के ऊपर ताकिएगा लोग, तो आप लोग को दिखना कि अर्धवृत्ताकार मतलब कि वृत्त चांद के आकार का, चांद जैसा होता है ना आधा चांद, उस चांद के आकार का हम लोग का दिखाई देता है। एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, विभिन्न रंग पाए जाते हैं उसमें, जैसे 7 रंग होते हैं, तो उसमें रंगीन पट्टी दिखाई देती है। उसी को हम क्या कहते हैं? तो इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? चलिए इसको लिख देते हैं। ओके, कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? समझिएगा लोग कि वर्षा होने के बाद मतलब कि जब सूर्य चमकता है, तो अपने हम पीठ को, अपने पीठ को सूर्य की तरफ करके, जब मानी कि इधर से वर्षा, अभी वर्षा हो गया, ठीक है, इधर से मैं देखिए मेरे को लाल परछाई आ रहा है, ये मेरे को सूर्य मानी कि चमक रहा है। ठीक है, तो सूर्य चमक रहे तो इधर कोई और अपना पीठ कर ले। ठीक है, तो इधर जब ताकेंगे ना आकाश में, तो मेरे को दिखना रंगीन पट्टी की तरह अर्धवृत्ताकार को दिखाई देती है। अर्धवृत्ताकार मतलब क्या दिखाई देती है? रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ओके, तो इंद्रधनुष किसी का आप लोग बता देंगे लोग। ठीक है, अब बताते हैं हम लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। समझिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ जाती है, मानिए कि मेरे पास एक कण था, ठीक है, ये कण था, ठीक है, इस पे कण एक प्रकाश की किरण पड़ी, ठीक है, अब पकड़ के क्या होती है? विभिन्न दिशा में क्या होती है? पूरा छिद्र आ जाती है। क्या होती है? विभिन्न दिशा में क्या होती है? छिद्र आ जाती है। ठीक है, इस छिद्र आने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है और टकरा कर विभिन्न दिशाओं में छिद्र आ जाती है, फैल जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किसी कण पर प्रकाश के पड़ने के बाद विभिन्न दिशाओं में छिद्राने को घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है टिंडल प्रभाव। क्या प्रकाश के प्रकीर्णन को चाहेंगे लिख देने का? ठीक है, लिख देते हैं।
कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? बताइएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है और पड़ने के बाद उससे टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलने को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिकिरण आपने समझ गए। उसके बाद आपको बताते हैं टिंडल प्रयोग क्या होता है। ठीक है, समझिएगा। कोई आईडी बिलियन, कोई बिलियन है, मतलब बहुत सारे इसमें कि बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन। तो बिली और बिलाय के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? या विषमांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। समझिएगा। तो बिलियन में मतलब बोल सकते हैं कि कोलाइडी बिलियन में निलंबित कण, जो कोलाइडी बिलियन होता है बिलियन, उसमें जो कण होते हैं ना, कण, तो कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो छितराने की घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो प्रकाश कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को, मतलब कि मानिएगा ये मेरा क्या है? बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में मेरा क्या रखा हुआ? पूरा कोलाइडी बिलियन है। ओके, कोलाइडी बिलियन है। अब ये इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन, इसमें जो कण है ना, ये छोटे छोटे, इसमें जो कण है, इस कण से प्रकाश के प्रकीर्णन होती है। इस पर प्रकाश पड़ती है और बहुत दिशा में विभिन्न दिशा में फैल जाती है प्रकाश की किरण। ठीक है, इस कण पर जब प्रकाश की किरण पड़कर और विभिन्न दिशा में फैल जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो बता सकते हैं लोग कि आपका बोल दीजिएगा कोलाइडी बिलियन में ऊपर कोलाइडी बिलियन के निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को, कोलाइडी बिलियन के निलंबित कणों से, कोलाइडी बिलियन है मेरा, माने कि कोलाइडी बिलियन है। ठीक है, इसमें निलंबित जो कण है छोटे से, इस कण से जब प्रकाश के प्रकीर्णन होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो निलंबित कणों से, मतलब कि आपका बोल दीजिएगा कि क्या बोलते हैं ना कि कोलाइडी बिलियन में उपस्थित निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ओके, तो ये रहा मेरा टिंडल प्रभाव। ओके, इसके बाद हमने बता दिया कोई इंद्रधनुष को प्रकाश का परिकिरण, उसके बाद टिंडल प्रभाव हमने बता दिया। ठीक है, तो इस क्लास में आप एंड करना चाहेंगे और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।